गुड मॉर्निंग क्लास। आज मुझे आपका ये तीसरा लेसन नादान दोस्त पूरा करना है। बच्चों, इसके लेखक का नाम याद रखिएगा। आपके छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए आ सकता है कि नादान दोस्त पाठ किसके द्वारा लिखा गया है। सारे ऑप्शन आपके पास होंगे, लेकिन आपको याद तो होना चाहिए ना। तो हम आगे रीडिंग करते हैं, एक एक चीज़ पर ध्यान दीजिएगा। 4 बजे यकायक अचानक श्यामा की नींद खुली। केशव की बहन की किवाड़ खुले हुए थे, दरवाजे खुले थे। वह दौड़ी हुई कार्निस के पास आई। कार्निस दीवार की वो जगह जहाँ चिड़िया ने घोंसला बनाया था, और ऊपर ताकने लगी, देखने लगी। टोकरी का पता न था, टोकरी नहीं थी। संयोग से उसकी नज़र नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए हैं। तो उसने देखा कि नीचे अंडे नीचे पड़े थे, गिरे हुए। तो उसने कहा कि अंडे नीचे गिरे हैं और बच्चे क्या हो गए हैं, उड़ गए हैं, क्योंकि उसको समझ नहीं थी। केशव घबरा कर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं। तो केशव दौड़ कर आया, क्योंकि वो भी सोया हुआ था, जग गया श्यामा की बात से, और उसने देखा कि तीनों अंडे नीचे टूटे गिरे हैं। बच्चों, ये भी आ सकता है कि अंडे कितने थे, ठीक है, और उनसे कोई चूने की सी चीज़ बाहर आ रही थी, उनसे कोई लिक्विड सा निकल रहा था। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है, और पानी की प्याली भी क्या हो रही थी, टूटी हुई वहाँ पर पड़ी थी, जिसमें उन्होंने चिड़िया के लिए क्या रखा था, पानी रखा था। तो इस पाठ के दोनों बच्चों का नाम भी आ सकता है, क्या है बच्चों, श्यामा और केशव, ठीक है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया, सहमी हुई आंखों से ज़मीन की तरफ देखने लगा। उसको डर लग गया कि उसने भी आज चिड़िया के साथ उसकी सहायता करने के लिए उसको छेड़ा था। वह डरी हुई आंखों से पूछने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? तो श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए? उसे लग रहा था, वो छोटी थी बच्चों, उसे लग रहा था कि अंडों से बच्चे निकल गए हैं। केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। तो केशव ने रुआसे स्वर में कहा कि अंडे फूट गए हैं। श्यामा, और बच्चे कहाँ गए? श्यामा फिर पूछ रही है, बहुत छोटी है अभी, कह रही है कि बच्चे कहाँ गए? केशव, तेरे सर में देखती नहीं है, अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है, वही तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते। तो उसने कहा, वो बच्चे नहीं निकले हैं, जो पानी निकला है वही थोड़े दिनों में किस में बदल जाता है, बच्चों में, धीरे धीरे प्रोसेस होकर। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, सोटी मतलब डंडा। तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? डांटने लगी माँ। अब श्यामा ने कहा, अम्मा जी चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। श्यामा छोटी थी, तो उसने कहा, माँ चिड़िया के अंडे टूट गए। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। तो माँ समझ गई, उसने कहा बच्चों से कि तुमने अंडों को क्या लगाया होगा, हाथ लगाया होगा। अब तो श्यामा को भैया पर ज़रा भी तरस ना आया, और श्यामा को अब भैया का कोई डर नहीं लगा, उन पर दया नहीं आई। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। शायद उसे लगा कि उसके भैया की भूल है, उसने ऐसे अंडों को रखा होगा जैसे अंडे क्या हो गए, नीचे गिर गए। बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। तो बोली, भैया ने अंडों को क्या किया था, हाथ लगाया था, छेड़ा था। माँ ने केशव से पूछा, क्यों? तो माँ ने केशव से क्वेश्चन किया, क्यों? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा, भीगी बिल्ली डर कर खड़ा हो रहा। माँ, तू वहाँ पहुँचा कैसे? तो माँ ने कहा कि तुम वहाँ पहुँचे कैसे? श्यामा, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। श्यामा ने सब बता दिया, वो छोटी थी। केशव, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी? तो दोनों अब लड़ने लगे हैं, एक दूसरे पर दोषारोपण करने लगे हैं, दोष देने लगे। श्यामा, तुम ही ने तो कहा था, जैसे आप लोग भी बच्चों कभी घर में ज़रूर ऐसी लड़ाई करते होगे भाई बहन। माँ, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़ियों के अंडे गंदे हो जाते हैं। छूने से चिड़ियों के अंडे क्या हो जाते हैं बच्चों, बेकार हो जाते हैं। चिड़िया फिर उन अंडों के पास नहीं आती, चिड़िया उन्हें फिर नहीं सेती। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए अम्मा जी? तो क्या चिड़िया ने खुद ही अंडे गिरा दिए? माँ, और क्या करती, केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, 3 जाने ले ली दुष्ट ने। तो उसने कहा कि इस बच्चे ने, दुष्ट ने 3 जाने ले ली। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। तो केशव को तब भी पता नहीं लगा कि उसने अंडे कैसे गिरा दिए, उसने तो उन्हें कपड़े की गद्दी बनाकर उसके ऊपर रखा था। माँ को हंसी आ गई, फिर माँ को अपने बच्चे पर हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा, बहुत पश्चाताप हुआ बच्चों उसको, ठीक है। अंडों की हिफाजत करने से, अंडों की हिफाजत करने के जोश में, बच्चों ये जोग में छपा है, जोश में उसने उनका सत्यानाश कर डाला था। मतलब वो तो हिफाजत करना चाह रहा था, वो तो अच्छा करना चाह रहा था, लेकिन उसके बदले हिफाजत नहीं हुई, क्या हुई, अंडों की दुर्गति हो गई, सत्यानाश हो गया। इसे याद कर
वह कभी कभी रो पड़ता था। और जब उसे याद आती कि उसने 3 अंडे बर्बाद कर दिए चिड़िया के, तो उसे कभी कभी क्या आ जाता था, रोना आ जाता था। दोनों चिड़िया वहाँ फिर न दिखाई दी। उसके बाद दोनों चिड़िया वहाँ कभी घोंसला बनाने नहीं आई। तो इस पाठ से क्या सबक दिया गया है बच्चों के लिए कि कभी भी हमें पक्षियों के अंडों को छेड़ना नहीं चाहिए। अगर हम उन्हें छेड़ेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, चिड़िया उन अंडों को क्या कर देगी बच्चों, छोड़ देगी। तो बच्चों ये पाठ हमारा पूरा हो गया है। मैं इसको धीरे धीरे पढ़ा रही थी, लेकिन आज मुझे लगा कि अब आपका एग्ज़ाम है तो और लेसन का भी रिवीजन करा दिया जाएगा, तो इसको थोड़ा सा क्या कर दिया, जल्दी समाप्त कर दिया। तो इस पाठ के साथ मैं इसके क्वेश्चन आंसर भी भेज रही हूँ। तो अभी आप लिखित काम थोड़े दिन मत करिएगा, अभी इन प्रश्नों को क्या करिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें से भी छोटे छोटे प्रश्न आ जाएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए बच्चों आपका एमसीक्यू कैसे आता है। देखो दोनों चिड़िया वहाँ फिर कभी नहीं दिखाई दी, क्यों? तो पहले आएगा कि बच्चों ने चिड़ियों के अंडे फोड़ दिए, फिर आएगा बच्चों ने चिड़िया को परेशान किया, फिर आएगा कि बच्चों ने अनजाने ही चिड़िया के अंडों को हाथ लगा दिया। तो इसमें से क्या सही ऑप्शन होगा, बच्चों ने, थर्ड ऑप्शन सही होगा, बच्चों ने अनजाने ही चिड़िया के अंडों को क्या लगा दिया, हाथ लगा दिया। तो आप इसको टिक करेंगे। तो ऐसे आपको अपना एमसीक्यू क्या करना होगा, पूरा करना होगा, ठीक है। तो जैसे केशव की सूरत रोनी क्यों हो गई, क्यों उसको ख़राब लगा, उसे लगा कि अनजाने उससे क्या हो गया है, पाप हो गया है। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें आपको याद करनी है। तो मैं इस लेसन के साथ क्वेश्चन आंसर भी भेज रही हूँ, लेकिन जिन्होंने क्वेश्चन आंसर नहीं लिखे हैं वो आगे इसको अपनी कॉपी में क्या करेंगे, पूरा कर लेंगे बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से आप धीरे धीरे अपनी परीक्षा की तैयारी करिए। आज की कक्षा हमारी यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू बच्चों।